बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साइकोपीडिया और मैं आपके साथ मिस्टर सुहेल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हम बात करेंगे जिंदगी के दो हिस्सों की, वो हिस्से जो मिलाकर हमारी जिंदगी बनाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में जिन पे हमें काम करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे गॉड गिफ्टेड हमारे साथ जुड़ी है ना, उसको हमें वैसे ही लेकर आगे चलना है। उसको हम थोड़ा सा चेंज करने में हम सिर्फ उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको हम जो है पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मुसलसल ना उसमें तब्दीलियाँ ला सकते हैं और ना ही हम उसमें कोई मुस्तकिली इस तरह की चेंजिंग्स कर सकते हैं जो आगे जाके हम ये समझे कि आज नहीं तो कल हम उसको बदल लेंगे। तो और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सिर्फ हमारा अख्तियार है, जिसको हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं, हम जैसे चाहे उसको बना सकते हैं, हम जैसे चाहे उसके साथ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि हम उसको कैसे पॉलिश करते हैं, उस जिंदगी के हिस्से को हम किस तरह निखारते हैं, किस तरह आगे लेके चलते हैं। तो जनाब, मैं आपको पहली चीज़ ये बताती हूँ कि ये दो हिस्से हैं कौन से। तो ये दो हिस्से में पहला हिस्सा है हमारा बाय डिफॉल्ट, यानी कि जिंदगी का वो हिस्सा जिसमें किसी किस्म की भी चेंजिंग नहीं हो सकती। वो जैसी है एज इट इज़ आपको एक्सेप्ट करना है, उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं आपको वो एज इट इज़ एक्सेप्ट करनी है, उसको वैसे ही लेके चलना है, उसको वैसे निखारना है, संवारना है, बनाना है। उसमें आप किसी किस्म की अपनी अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो उसमें बाय डिफॉल्ट में आती है वो है आपकी आइडेंटिटी। जैसे कि आप मेल हैं, आप फीमेल हैं और आपकी बर्थ जो है मेल या फीमेल हुई है, तो आप आगे जाकर भी वैसा ही एक्ट करेंगे। आप मेल और फीमेल के तौर पर ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये नहीं है कि आप पैदा मेल हुए और बड़े होकर आप फीमेल हो गए, ऐसा नहीं होगा। ये बाय बर्थ टू डेथ आपकी आइडेंटिटी सेम चलती है, सेम पिच पर चलती है, ये चेंज नहीं होती। और दूसरी चीज़ है इसमें इमोशंस, यानी कि आपके सेम बाय डिफॉल्ट में इमोशंस जो हैं वो वर्क करते हैं। ये अल्लाह की तरफ से हमें दिए जाते हैं। हमारे 7 बेसिक इमोशंस हैं। 7 बेसिक इमोशन में पहला इमोशन है हमारा हैप्पी, देन सैड, फियर, पेन, जेलसी, हमारा एंगर, एंड 7th वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेम। तो शेम जो है वो हमारा मास्टर इमोशन है, यानी कि इस इमोशन के बगैर हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। तो इस इमोशन का हमारे अंदर मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने 6 इमोशंस हैं ये उनको बैलेंस करने में हेल्प करती है। शेम को हमेशा मेंटेन रखना, उसको ना माहौल और सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक चलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इमोशंस किस तरह हम बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करते हैं, तो वो ऐसा है कि जैसे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ और वो पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है। अब वो रोता है तो उसको ये नहीं पता कि मैंने कहाँ रोना है। वो खुशी के मौके पे रो रहा है, वो गम के मौके पे रो रहा है। अगर वो खामोशी है वो तब रोना शुरू कर देता है। कभी वो किसी और ऐसे मौके पे रोना शुरू करता है जहाँ पर बनता नहीं है उसका रोना, यानी सबको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, सब उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी रो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर हम देखें तो इसमें बच्चे की नीड जो है सबसे ज़्यादा वो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर नीड मेंटेन नहीं है तो वो इसी तरह से ही इमोशनली रिएक्ट करेगा और उससे पेरेंट्स जो हैं वो खुद ब खुद समझ जाते हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं कि बाय डिज़ाइन क्या होता है। बाय डिज़ाइन मीन्स कि जिसको हमने डिज़ाइन करना है, बनाना है, संवारना है, निखारना है, चेंजिंग्स लानी है अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, अपने सोशलाइजेशन के थ्रू, अपने रिचुअल्स के थ्रू और सो ऑन। अपने ऐसी बहुत सारी जो हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लाइफ के, हमारी दुनिया में रहने के, हमारे माशरे में रहने के, उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमने खुद को बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बड़ा मेन एस्पेक्ट है जिसको सोचना, समझना, जिसको लेकर चलना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पर्सनैलिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो आप किसी भी हिस्से में अपनी ज़िंदगी के मेंटेन नहीं रह पाएंगे। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको 5 लाइफ ऑफ एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था। मैं नीचे लिंक दे रही हूँ, आप ज़रूर उस वीडियो को एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि आपको जब मैं इस वीडियो से कनेक्ट करूँ तो आपको बहुत आसानी से ये वीडियो भी समझ आ जाए। तो उसमें 5 लाइफ ऑफ एस्पेक्ट जो हैं वो हमारे इसी से ही मेंटेन होंगे, यानी कि वो जो हमारे 5 लाइफ ऑफ एस्पेक्ट हैं वो हमारे बाय डिज़ाइन वे में बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में हर एस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे लेके चलना है, किसको कितना हमने टाइम देना है। ये तमाम चीज़ें हमारी बाय डिज़ाइन है, ये हमने सोचनी है, हमने इसको लेकर चलना है और हमने देखना है कि इसको किस तरह मेंटेन करना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अगली चीज़ आ जाती है वो हमारी फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो
इमोशन और फीलिंग दो डिफरेंट हैं, यानी कि इमोशंस को आप लर्न नहीं कर सकते, इसको आप हाइड नहीं कर सकते, इसको आप सीख नहीं सकते, ये आपके अंदर है, मौजूद है, आपको एज इट इज एक्सप्रेस करना है। इसके एडजस्टमेंट जो है वो फीलिंग्स है, यानी कि इमोशंस इंटरलिंक करती हैं हमारी फीलिंग्स के साथ। तो फीलिंग्स जो है वो जरा लॉन्ग टर्म होती हैं। अगर मैं इन दोनों का टाइम ड्यूरेशन बताऊं तो इमोशन का एक टाइम ड्यूरेशन होता है 3 मिनट, 4 मिनट, हार्डली 5 मिनट, यानी कि एक इमोशन 5 मिनट से ज्यादा क्रॉप नहीं कर सकता, फिर वो झाग की तरह बैठ जाता है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि ये शख्स जो है एकदम से गुस्सा करेगा, उसके बाद इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक इमोशन ट्रिगर करता है, वो क्रॉप होता है, एक पीक तक जाता है, उसके बाद वो वापस बिल्कुल काम हो जाता है। तो वो जो काम सिचुएशन है और उसके बाद वो सिचुएशन जब लिंगर ऑन होती है तो उसको फीलिंग्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि वो फीलिंग्स कहलाती हैं। तो आपने अपनी फीलिंग्स को लर्न करते हुए अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, अपने इमोशन को काबू में लाना है, उसको समझना है और उसके साथ अपनी लाइफ को मेंटेन करना है। यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस का कंपैरिजन नहीं लेते, यानी कि हम उसको डिफरेंस नहीं देख रहे होते। हम ये समझते हैं कि जो हमारी फीलिंग्स है वही हमारे इमोशंस है और हम सेम पिच पर काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम इमोशन को बार बार क्रॉप करके हम उसको लेकर चलते हैं और हम उसको समझते नहीं है। दैट्स वाई आगे जाके हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते अपने इमोशंस और फीलिंग्स को। देन डिस्टर्बेंस होती है और साइकोलॉजिकल इश्यूज जन्म लेते हैं। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर हमें इन दोनों का डिफरेंस मालूम हो जाए तो हम अपने इमोशंस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप गुस्से वाले इंसान है, तो आपको ये भी पता है कि मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक इमोशन का टाइम ड्यूरेशन है 5 से 7 मिनट। तो आप उस 5 से 7 मिनट में कोई रिएक्ट ना करें, कुछ ना करें, आप उस 5 से 7 मिनट को बिल्कुल अंडरस्टैंड करें और आराम से कामली आप उसको लेकर चलें। 5 से 7 मिनट बाद जब आपके ब्रेन में कुछ हलचल महसूस हो और आपको ये पता चल रहा हो कि अब मैं कुछ करना चाहूंगा तो मैं इजीली कर सकूंगा, तब आप काम शुरू करें, तब आप रिएक्ट करना शुरू करें। आप यहाँ पर इस मिस्टेक को हमेशा दूर करें कि इमोशन और फीलिंग्स में कंपैरिजन, उसको मेंटेन रखें, उसके डिफरेंसेस को मेंटेन रखें और उसके बाद आप अपने इमोशंस पर इजीली वर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि आपका एक इमोशन कितनी देर तक आपके ऊपर तारी रहता है। पर्सनालिटी है वो डिफरेंट जो है स्टैडियोज में काम आती है। पर्सनालिटी एक मास्क है, तो हम हर जगह डिफरेंट एंगल से मास्क पहनते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हमारी आइडेंटिटी है बीइंग अ फीमेल, अगर मैं अपनी बात करूं मैं फीमेल हूं, तो मुझे हर जगह एक फीमेल का ही मास्क पहनना है। मैं बार बार मास्क चेंज नहीं करूंगी कि कहीं मैं मेल का मास्क पहन लूं, कहीं मैं किसी और का मास्क पहन लूं, कहीं मैं फीमेल का मास्क पहन लूं, ऐसा नहीं कर सकती। आइडेंटिटी सेम है तो मेरा मास्क उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही मैनेज होगा, मेरी पर्सनैलिटी उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही बनेगी। ये नहीं है कि मैं अगर फीमेल हूँ, मेरी आइडेंटिटी फीमेल है तो मैं अपनी मेल में पर्सनैलिटी को जो है वो डेवलप करूंगी। अगर कोई शख्स इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है कि वो मेल है और वो फीमेल वाली पर्सनैलिटी को अडॉप्ट कर रहा है, और अगर कोई फीमेल है वो मेल वाली पर्सनैलिटी को अडॉप्ट कर रही है, तो दिस इज द प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये पर्सनैलिटी के कुछ इश्यूज हैं जो उनको रिजॉल्व करने की बहुत जरूरत है। अगर आप इन दो डिफरेंसेस को अच्छे से समझ लें तो आप बहुत अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि मैंने कहाँ अपने आप को मेंटेन करना है, अंडरस्टैंड कहाँ करना है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। बस आप इन डिफरेंसेस को अच्छे से समझें। थैंक यू सो मच।